धीर धयनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम राम। प्रहलाद बोल रहा राम राम, रक्षा कर दो अब त्राहि माम, संकट में है प्रहलाद के प्राण। जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, श्री राम राम श्री राम राम। होली में मुझे जलाने की तैयारी पूरी कर ली है, और मेरे पिता हिरण्याकश्यप की इच्छा देखो सुनहरी है, और मेरी भुआ है होलिका, और गोद में मुझे बिठाए, और सारे जग के सामने और पुत्र को दे तू जलाए। हे रामचंद्र, फाल्गुन का महीना और माघ पूर्णिमा, सत्य का झंडा रोप रहे प्रहलाद अखंडा, प्रगटो खंभे से नरसिंह ब्रह्मंडा। रक्षा कर दो आज हमारी, और ये भारत प्रहलाद शक्ति है सारी। दानवता हिरण्याकश छाया, इसको हटाने नरसिंह आया। ये शक्ति का कल्प भवानी, और त्रेता युग की शक्ति वाणी। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, महाशिवरात्रि का पर्व था, क्योंकि फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो गया है, होने वाला था। सोमवार का दिन था, रवि पुष्य की माघी पूर्णिमा त्रेता युग में पड़ी हुई थी। तब भगवान राम पंचवटी में तपस्या कर रहे थे। लक्ष्मण और जानकी भी उनके साथ थी। लक्ष्मण मन को कहते हैं, जानकी आत्मा को कहते हैं, राम ब्रह्म को कहते हैं, और पंच तत्व की पंचवटी बनी हुई थी। और आत्मा के सामने चुनौती थी 10 इंद्रियों की, जिसे दशानन कहते हैं, और उसका शक्ति परीक्षण था। अद्भुत कथा शिव रामायण की वाणी रही सुनाए, पंचवटी का प्रसंग है और झंडारोपण जाए। तब भगवान राम ने महादेव त्र्यंबकेश्वर की स्तुति की। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णन्ति अंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। मैं सूर्यवंश का राम हूं, और महादेव त्र्यंबकेश्वर नासिक पंचवटी गोदावरी तट पर आपकी आराधना में लीन हूं। और मेरी इच्छा है कि दानवता का समापन हो, और मानवता की धर्म ध्वजा, आदि सनातन धर्म ध्वजा का झंडारोपण मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आगे होली का भी पर्व है और महाशिवरात्रि का भी पर्व है। फाल्गुन में 2 ही पर्व पड़ते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा होली को कहते हैं, जो ग्रहण में है इस बार, और महाशिवरात्रि अमावस्या को कहते हैं। त्रयोदशी
रूप अखंड गति, महाशिवरात्रि जान, धर्म की रक्षा कीजिए महादेव भगवान। तो महादेव से भगवान राम ने प्रार्थना की। लाखों वर्ष पहले की ये कथा है, जिसे वाणी शिव रामायण के प्रसंग में कलयुग में माघी पूर्णिमा झंडारोपण, धर्म का झंडा लगाने के लिए भगवान राम ने भी धर्म का झंडा पंचवटी में लगा दिया कि ये झंडा अमर रहेगा हमारा, और जिसको लगा रहे श्री राम, भगवान राम इसका रोपण पंचवटी में कर रहे हैं। और अब हम माया मेरी जान की, और इसको अग्नि बनाऊं। शक्ति परीक्षण है, इसलिए शक्ति परीक्षण में मेरा बजट जानकी मेरे साथ है, और लंका रूपी दानवता का बजट रावण के पास है। अब रावण को यहीं बुलाऊंगा और उसका बजट दिखाऊंगा, और बने भिखारी रावण और मैं रावण को मजा चखाऊंगा। और मेरा बजट ये जानकी तो अग्नि में रूप समाएगी, ये जनक लली जानकी अब वेदेही बन जाएगी। बिना देह की नारी बना देता हूं मैं इसे, क्योंकि आत्मा कि कोई देह नहीं होती, आत्मा तो आत्मा ही होती है। जिस देह में प्रवेश करे वैसी हो जाती है। तो निराकार ज्योति स्वरूप की आत्मा जनक जानकी जनक लली वेदेही बन जाओ पंचवटी, और झंडारोपण करते हैं, और होली जलेगी पाप की लंका में। और अब हम ये वाणी करते हैं, सोने का लंका नगरी है और सम्राट रावण उसका मानो, और सोने का हिरण वह लाएगा, ये बजट रावण का ही जानो। रावण ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास माया है, और मैं माया को हिरण बना करके ललचाने के लिए बजट बना करके ला रहा हूं, और सारे पंचवटी में माया को भी ललचा दूंगा। राम तुम्हें मैं उलझा दूंगा, मेरा बजट ये मारीच जानो, और मारीच रूप हिरण ही मानो। मृग मरीच का ये बजट, और नहीं इसमें कोई ज्ञान, माया तो अज्ञान है, समझ गए श्री राम। तब राम ने भी उसे चुनौती दी, महादेव से कहा जिसको लंका दान दिया आपने उसको मत भिखारी बना देना, और लूटेगा या माया आकर उसको सबक सिखा देना। ये बजट हमारा अवध रूप, और लली जानकी कहती है अब अग्नि में ये प्रवेश करे, और रावण लंका जलती है तो होली जलेगी पाप की। रावण लंका जल जाए, चक्रवर्ती सम्राट को और बने भिखारी आए। तो झंडारोपण जो माघ के महीने में रवि पुष्य नक्षत्र में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पंचवटी में किया, तो भगवान त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं। ये नासिक में ज्योतिर्लिंग है, और इस ज्योतिर्लिंग की साक्षी में ज्योति जलाते हुए भगवान राम को आशीर्वाद दिया कि जाओ राम अब विजय तुम्हारी, हारेगी दानवता सारी, लंका होली पाप जलाओ, और जानकी वहां पहुंचाओ, अपने आप हो जाएगा आपका सब कुछ काम। सत्य का झंडा रोप रहे हैं पंचवटी में राम। महाराष्ट्र नासिक में, मध्य भारत में भगवान ने धर्म का झंडा राम जी ने गाड़ दिया कि इस झंडे को जो चुनौती दे वह मृत्यु स्वयं पा जाएगा। चाहे लंका का सम्राट भी हो पर लंका में मारा जाएगा। और भीख मांगने भारत में और लेके कटोरा आवेगा, और भीख मिलेगी उसको माया, बाद में वह पछतावेगा। सोने का हिरण लेकर के दिखाने ललचाने वह आवेगा,
पर लालच में नहीं आवेगी जानकी, राम तीर वह खावेगा। तो कितना बड़ा गुप्त रहस्य है पंचवटी, जहां धर्म की रक्षा करने के लिए माघी पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रवि के तेज जैसा एक झंडा गाड़ दिया, सत्य का झंडा, धर्म ध्वजा आदि सनातन ध्वजा धर्म की रक्षा के लिए वहां पर रोपी गई थी। ये त्रेता युग की कथा है। शिव रामायण के प्रसंग हैं जो संसार में उपलब्ध नहीं है, वाणी सुना रही है कलयुग में। और आग बनो अब जानकी, तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चहूं करन नर लीला। हे वेदेई, हे माया, हे बजट धारणी महालक्ष्मी, पूरे त्रिलोक का बजट तुम्हारे हाथ में रहता है और हम धर्म की रक्षा के लिए बजट बना रहे हैं। तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा और इस अग्नि से हम पाप की लंका को जलाएंगे होली पर। अंतर ध्यान जानकी जाना, और आग का गोली बनी भगवान, आग का गोला बन गई, रूप बदल गया। माया अग्नि में गई और माया आग समान, जिसके पास माया रहे वह सब जले जलान। अपने आप माया जला देती है क्योंकि माया केवल ब्रह्म के वशीभूत है, लक्ष्मी केवल नारायण के वशीभूत है। उस पर कोई भी अपना अधिकार, कोई भी धनपति हो, कुबेर हो, संसार का कोई त्रिलोकाधिपति, राष्ट्राध्यक्ष हो, लेकिन माया को सुरक्षित नहीं कर सकता। जैसे विद्युत होती है, बिजली होती है, उसे कोई भी संरक्षित नहीं कर सकता, उसका प्रवाह होता है, उसे लगातार बहाना पड़ता है, उसे कोई रोक कर नहीं रख सकता। इसी तरह माया को भी कोई रोक कर नहीं रख सकता, चाहे वो रावण हो या विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, या दानव हो, या मानव हो, या इंद्रलोक का इंद्रासन भी क्यों ना हो। इसलिए माया चलती चलत है, चलत चाल चली चाल, और लंकापति रावण का पंचवटी में काल। तो मामा मारीच को सोने का वह हिरण बना कर लाया है, और घुमा रहा है पंचवटी, सीता का मन ललचाया है। और मन की बात मन से कही लक्ष्मण देवर जान, अरे इस सोने के हिरण को लाओ देवरान। रावण कुछ भी समझ न पाया, ये सब देखो हरि की माया। आखिर बजट दिखा दिया उसने, सोना ही सोना जान। राम हंसे उस पंचवटी में, ये रावण ये तेरा अज्ञान। सोने से भी बड़ी है जनक जान की जान, और जिस पर माया चला दे तो हो जाता शमशान। आखिर खूब छलांगे मारी मृग तृष्णाए, हिरण मारीच बना। अरे देखो पंचवटी में आकर राम सिया घर नीच बना, और नीच नीचाई नहीं तजे और विष नहीं तजे भुजंग, और सर्प भी लपटे रहते सदा और चंदन वृक्ष अनंग। तब लक्ष्मण को इशारा किया, जाओ। और राम राम नकली बोला, झूठा बोला राम। तीर पड़ा जब राम का तो पहुंचा मुक्ति धाम। तो नकली राम बोलने वालों की यही हालत होती है जो मारीच की हुई, जो काल नेमी उसका लड़का था, मारीच का लड़का था काल नेमी, उसकी हनुमान जी ने क्या हालत कर दी, वही हालत राम जी ने मारीच की कर दी। और बजट धरे सब रह गए, और बजट बनी रे बाजोट। अरे रावण की उस आत्मा में और भरा था भारी खोट, तो भिखारी बन गया। तो लंकापति रावण को पंचवटी में युद्ध से पहले ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और शिव जी ने भिखारी बना दिया। ये हमारा धर्म का, वेदों का और आदि सनातन संस्कृति का प्रमाण है कि हम दानवता को भिखारी बना देते हैं। और ये रामायण का प्रसंग है, पंचवटी का प्रसंग, जो अरण्य कांड में सुन लो भैया।
और जंगल है प्रकृति ये मैया। अरण्य का मतलब जंगल होता है, और जंगल में मंगल कर रहे थे राम, भक्ति नवदा भक्ति को प्रागट्य कर रहे थे। और जो सबसे बड़ा शत्रु था राम का और दानवता का सम्राट बनना चाहता था, पूरे विश्व का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, वो भिखारी बनकर अपना बजट लेकर के, सोने का हिरण लेकर के पंचवटी में खड़ा हुआ है। यही भारत के अध्यात्म की शक्ति है और नारायण का कृपा का फल है। भीख मांगने लग गए चक्रवर्ती सम्राट, सोने की लंका में जिनके उड़ते थे वहां ठाट। तो बना भिखारी रावण जब, और क्रोध दिया सब श्राप, जाओ रावण अब भिखारी ही रहो, लंका मिटे अपने आप, लंका मिटेगी अब। और भगवान त्र्यंबकेश्वर शिव जी ने श्राप दिया रावण को कि खोटा मन खोटी बुद्धि और खोटा सिक्का लाया है, और सोने का ये हिरण मारीच और तेने पंचवटी में बनाया है। सत्य का झंडा रोपा रावण, होली लंक जले तेरी, और नाव डूबेगी रे रावण अब, ये श्राप शक्ति शिव है मेरी। शिव जी ने श्राप दिया और आखिर उसने सूर्य रेखा, जो लक्ष्मण रेखा थी, उसको पार कर लिया। तो लक्ष्मण रेखा सूर्य से और खींची लक्ष्मण जाए, जो इसको पार करे तो मृत्यु गले लगाए। माया भी मिल जाएगी पर निकले जब सब तेल, यही राम का खेल है, यही सत्य तू झेल। तो असत्य के सोने के हिरण को, उसके बजट को तबाह कर दिया भगवान राम ने। न कोई युद्ध हुआ, न कोई हथियार हुआ। चाल चाल राम की चाला, और फंस गया रावण, आ गया काला। तो शक्ति परीक्षण हो गया पंचवटी के माय, और भीख मांग कर जानकी उसने लई चुराए। जिसको माया समझ रहा वह रावण अज्ञान, पंचवटी से लंक पहुंच गई जनक जानकी जान। ये प्रसंग अति गुप्त सुनावा, और देखो बजट का हाल बतावा। जिसके पास सोना बहुत लगे हमें कंगाल, और जिसके पास कुछ भी नहीं वो राम है माला माल। राम कृपा सबको मिले और भारत मिले तमाम, और भारत की रक्षा करते हैं रामचंद्र भगवान। सक्षम सा ये प्रसंग सुनाया, लुट गई रावण लंक में माया। सवा लख मरे मार गति पावा, और राम ध्वजा लंका लहरावा। होली जल गई लंक की, जल गए सारे पाप। शिव जी का भी श्राप बढ़ गया देखो अपने आप। मुक्ति कल्प, शक्ति कल्प, भक्ति कल्प ये जान, और झंडारोपण कर दिया धर्म ध्वजा का आन। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। राम चंद्र की कृपा हो, दर्शन दे भगवान। बोलो जय श्री। आज के आनंद की जय।